नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस वीडियो के अंदर कक्षा 9 की बीहाइव पुस्तक का जो लेसन नंबर 2 है साउंड ऑफ म्यूजिक, उसके पार्ट 1 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो के अंदर करवाए जाएंगे। आप अंत तक बने रहेगा ताकि आपको ये प्रश्न और उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र आग्रह कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने का श्रम करावें, क्योंकि इसको बनाने में कड़ी मेहनत लगी है। आपका सहयोग अति आवश्यक है। तो चलिए आज के वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर की शुरुआत करते हैं। ये जो लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका जो पार्ट 1 है उसके ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको लगभग 1 या 2 वाक्य सेंटेंस के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ, यानी 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों के बीच में आंसर पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे रूप में, ऐसे टाइप में कहलाता है आंसर द क्वेश्चन इन द 2 or 3 पैराग्राफ्स, यानी 100 to 150 वर्ड्स। इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपके स्मॉल हैं, 2 क्वेश्चन मीडियम टाइप के हैं और एक जो क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप का है। हम शुरुआत करते हैं पहले स्मॉल वाले। हाउ ओल्ड वाज एल्विन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इस प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है कि जब एल्विन रॉयल एकेडमी म्यूजिक के अंदर गई तब उसकी उम्र कितनी थी। इस पार्ट को अच्छे से समझाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पीछे जो पार्ट पढ़ाया गया है उन पाठों का जो वीडियो लिंक है वो भी दिया हुआ है। आप एक बार जरूर उन वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से वो पाठ समझ में आ जाए और आप बड़ी आसानी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर इस पाठ को अच्छे से ढंग से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, तो ज़रूर आप इसका आंसर दे सकते हैं। यानी एल्विन की आयु थी वो थी 17 साल। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे एल्विन, इसी के अंदर से लेना है एल्विन वाज 17 ईयर ओल्ड और पीछे जो शब्द है व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये जोड़ देना है। अब इसको कैसे लिखना है वो अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको अपनी नोटबुक में लिखने में आसानी रहेगी। पहला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, हाउ ओल्ड वाज एल्विन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। मैं इसी में से वो प्रश्न का उत्तर निकाल रहा हूँ। एल्विन ये आगे लेना है, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज लिखना है और फिर जो आंसर देना है हाउ ओल्ड वो आप लिख सकते हैं और अपने पार्ट पढ़ा है उसके अंदर 17 ईयर वो हमें लिखना है। तो इस प्रकार लिखिएगा आप, एल्विन वाज ओनली 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये पीछे वाली लाइन हमने एज इट इज जोड़ दी है। तो बड़े आसानी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस। एल्विन के बहरेपन की पहली बार हमें पता कब चली और उसकी पुष्टि कैसे कब हुई। व्हेन वाज इट कन्फर्म, कन्फर्म का होता है पुष्टि करना। इसका आंसर भी हम आसानी से दे सकते हैं। जब एल्विन 8 वर्ष की थी तो उसकी माँ जब उसको पुकारती है, उसको आवाज़ दी जाती है तो उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है, यानी उस समय मालूम चल जाता है कि एल्विन को सुनाई नहीं देता है। इसके कान की जो फ्यूज है वो उड़े हुए हैं, ये उसको पहले ही मालूम चल गया। लेकिन जब इसका कन्फर्म हुआ, वो 11 साल की जब वो होती है, उस समय स्कूल की हेड मिस्ट्रेस उनके पेरेंट्स को बुलाकर कहते हैं कि इसको आप विशेषज्ञ से उनसे जांच करवाइए ताकि पता चल सके कि इसको क्या समस्या है। तब जाके मालूम चला कि एल्विन वाकई में बहरी है, सुन नहीं सकती। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, एल्विन्स डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर, यानी उसकी माता के द्वारा सबसे पहली बार जब नोटिस किया गया व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 साल की थी। When she was 11 year old, जब वो 11 साल की हुई, it was confirmed by a specialist, यानी विशेषज्ञ द्वारा ये कन्फर्म कर दिया गया, उसकी पुष्टि कर दी गई कि ये
बच्ची जो एल्विन नाम की है वो बहरी है, सुन नहीं सकती। सी सेड दैट हर हियरिंग वाज सेवरल डैमेज, और उसके जो सुनने वाले जो भाग है शरीर का, जो बॉडी का पार्ट्स है, जो कान वगैरह है, वो बिल्कुल अंदर से डैमेज है, वो सुनाई नहीं देता। इस प्रकार हम इन दोनों प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें हमें शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर आंसर देना होता है, और शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर हम लगभग 30 शब्दों का इस्तेमाल यानी 30 वर्ड्स तक हम इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हु हेल्प टू हर कंटिन्यू विथ म्यूजिक, यानी संगीत के क्षेत्र में उसकी सहायता किसने जारी रखी, किसने मदद की। व्हाट डिड ही डू एंड से, और उसने उसके लिए क्या किया तथा बाद में उसने क्या कहा। ये बातें पूरी इसके अंदर हमें बतानी है। इस बच्चे की मदद करने वाला वो शिक्षक हैं रॉन फॉबर्स, ऊपर मेहनत की, 2 तरह के ढोल मंगवाए, एक बड़ा ढोल था, एक छोटा ढोल था, और बड़ा ढोल जब बजता था तो उसकी तरंग ज़्यादा आती थी, तो वो शरीर के ऊपरी हिस्से में उसको एहसास होता, महसूस होता, और छोटे वाला जो ढोल बजता तो उसकी तरंग कम होती, और वो शरीर के निचले यानी कमर, कट्टी प्रदेश होता है, कमर होती है, उससे नीचे वाले भाग में उसको इसकी तरंगों का एहसास होता, और अपने अनुसार शरीर और बॉडी को इस प्रकार से उसने ढाल दिया कि वो अपने शरीर के माध्यम से संगीत को उत्पन्न करती, और उसके अनुसार ही वो म्यूजिक वगैरह बजाती थी, और जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट होते थे वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी। आंसर देंगे रॉन फॉबर्स। ए परकशनिस्ट हेल्प एल्विन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। परकशनिस्ट यानी जो ताल वादक होता है, ढोलक वगैरह, ये जो ताल वगैरह बजाए जाते हैं, यंत्र होता है, वो बजाने वाले थे, और रॉन फॉबर्स उनके नाम था। एल्विन की उन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में मदद की। ही प्लेड 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, यानी अलग अलग तरह के 2 नोट्स, नोट्स का मतलब होता है स्वर, ध्वनि तरह निकलती है अलग अलग तरह की, डिफरेंट यानी अलग अलग, तो इस प्रकार के वो ड्रम बजाए। Then he asked Elvin to sense the music in some other way, और उन्होंने एल्विन से कहा कि संगीत है जो आप अलग तरीके से, अदर वे यानी अलग तरीके से महसूस कीजिए, सेंस कीजिए। He asked to her, और उन्होंने उससे कहा not to try to listen it through ears, इसको आप अपने जो कान हैं, जो आपके श्रवणेंद्रिय हैं, उससे नहीं सुनना है, आपको अपने शरीर के पार्ट से सुनना है, न कि कान के माध्यम से। एल्विन फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक इन हर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इस प्रकार एल्विन ने अपने शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के माध्यम से इन संगीत का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, ध्वनि है, उनको महसूस किया, और उसके माध्यम से वो संगीत निकालना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर को इस प्रकार से ढाल लिया जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो, और उसी के माध्यम से वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। अगला क्वेश्चन, नेम द various places and causes for which Elvin's performance, एल्विन ने किन किन स्थानों पर अपने कार्य है उसकी प्रस्तुति दी, और कौन कौन से कारण, फैक्टर थे, कॉजेज यानी कारण, तो उनको सबको यहाँ बताना है। जैसे आप बता सकते हो कि एल्विन नियमित रूप से संगीतशाला की कक्षाएं लेती थी। इसके अलावा वो जैसे कारागार है, जेल है और हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो बिल्कुल निःशुल्क अपनी सेवाएं, अपना संगीत प्रस्तुत करती थी, और कुछ जो युवक संगीतकार थे उनकी कक्षाएं भी वो लेती थी, और इस प्रकार वो अनेक देशों के अंदर संगीत की प्रस्तुतियाँ देती थी। ये सब चीज़ें इसके अंदर हमें लिखनी है। तो इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एल्विन परफॉर्म्स एट रेगुलर म्यूजिक कंसर्ट्स। कंसर्ट का मतलब होता है संगीत शालाएँ, जहाँ संगीत की संगोष्ठियाँ होती हैं, म्यूजिक वगैरह होते हैं, संगीत सभाएँ होती हैं, वहाँ पर वो नियमित रूप से संगीत शालाओं में अपनी परफॉर्मेंस देती थी, अपना प्रदर्शन करती थी। सी आल्सो गिव्स कंसर्ट इन ए प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल विदाउट एनी चार्ज, और जहाँ पर जेल थी, कारागार और हॉस्पिटल यानी अस्पताल थे, वहाँ पर वो बिना किसी चार्ज के, कोई तरह का शुल्क वगैरह नहीं लेती थी, बिल्कुल निःशुल्क वहाँ पर सेवाएं देती थी। सी टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो नए नए उभरते संगीतकार थे, जो संगीत सीखने में रुचि रखने वाले नए नए नौजवान थे, उनके लिए भी वो क्लासें लेती थी।
सी परफॉर्म्स म्यूजिक इन मैनी अदर कंट्रीज आल्सो, और वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसिद्ध तो हो चुकी थी, इसलिए संसार के विभिन्न देशों के अंदर अपनी प्रस्तुतियां देती थी। इस प्रकार आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे बड़ा क्वेश्चन आएगा, और जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपको 2 या 3 शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर देना है, यानी ये ऐसे टाइप का प्रश्न होगा, और इसके अंदर हमें लगभग 100 से 150 के शब्दों के बीच में आंसर देना है। और इसका जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार से हैं कि हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक, यानी एल्विन है वो संगीत कैसे सुनती थी, उसके पास संगीत की ध्वनि किस प्रकार आती थी, वो हमें बताना है। जो एवलिन थी वो संगीत को अपने कानों से नहीं सुनती थी, लेकिन वो संगीत को अपने शरीर के जो विभिन्न अंग है, हिस्से हैं, पार्ट्स है शरीर के, बॉडी के, उससे वो महसूस करती थी। और उसका जो गुरु थे रॉन फॉबर्स, वो उनको 2 ड्रम बजाकर उसके कानों तक वो संगीत उसको पहुंचाते थे, और इस प्रकार उसको संगीत कंपन के माध्यम से एहसास करना सिखाया। और शरीर के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उसको वो एहसास करके सीखती थी। उसके अलावा जब वो किसी रंगमंच पे काम करती या जहाँ पर लकड़ी का कोई बना हुआ है स्टेज वगैरह, तो वहाँ पर वो क्या करती, वहाँ पर वो नंगे पैर चढ़ती थी, ताकि वहाँ पर जो भी कंपन हो तो वो शरीर पे महसूस हो सके। अगर वो जूते वगैरह शूज वगैरह पहन ले तो वो कंपन महसूस उसको नहीं होगा, तो उसको किसी तरह की ध्वनि नहीं आएगी, तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। तो इस प्रकार वो संगीत को सुनती और अपने शरीर के अंदर किस प्रकार वो ढालती, वो सब बातें हमें इस उत्तर के अंदर लिखनी है। और इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे आप लिखेंगे एल्विन कुड नॉट hear music but she felt music by sensing the notes in a different part of her body, यानी एल्विन थी वो संगीत को कानों से नहीं सुनकर वो अपने शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स है उसके माध्यम से महसूस करते। वैन रॉन फॉवर्स ट्यून का मतलब होता है बजाना, 2 ड्रम्स, दोनों ड्रमों को जोर से बजाते थे, एंड आस्क एल्विन टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग हर ईयर, यानी वो कहते थे कि अब तुम्हें जो संगीत है वो तुम्हारे कानों से नहीं सुनना है, तुम्हें वो इसको शरीर के जो पार्ट्स है उससे महसूस करना है। सी यूज्ड हर अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग में जो ड्रम है और उसका जो वाइब्रेशन है वो शरीर के पार्ट्स पर महसूस करना है। इस प्रकार वो म्यूजिक को सीखती रही। वाइल परफॉर्मिंग ऑन द ए वुडन फ्लोर या प्लेटफॉर्म या स्टेज, जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती थी तो सी रिमूव हर शूज, तो वो अपने जूते उतार लिया करती थी, टू फील द वाइब्रेशन। और किस लिए उतारती थी, वो इसलिए उतारती थी कि उसको जो भी वाइब्रेशन है म्यूजिक का, जो संगीत का कंपन है, ध्वनि की जो तरंग है वो उसको महसूस हो सके। हर बेयर फीट यानी नंगे पैरों से। सी लीन्ड अगेंस्ट द ड्रम टू फील द रिसाउंड्स फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो अपने शरीर पर जो ड्रम होते थे उनका जो प्रतिध्वनि होती थी वो उसको अपने शरीर पर फील करती थी, महसूस करती थी। दीज आर सम ऑफ द वे थ्रू विच सी हेयर्ड म्यूजिक, और वो विभिन्न नाना प्रकार के माध्यम से संगीत को सुना करती थी। इस प्रकार बेहाइव पुस्तक का जो सेकंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर दिया गया है, उसको पढ़ भी लिया है और साथ ही साथ उसके प्रश्नोत्तर भी आज इस वीडियो के अंदर कर लिए हैं। अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम इसका द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंतर्गत हमारे भारत के जो संगीतकार हैं और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां वगैरह, उन सबको इस पार्ट के अंदर शामिल किया गया है। हम उनको आने वाले वीडियो के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहें और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।